इंग्लैंड का गुरूर तोड़ 10 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से दी मात। कल साउथ अफ्रीका के साथ होगी खिताबी जंग। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से रवाना हुआ 4603 भक्तों का पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। कल से शुरू हो रही है भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 171 रन। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर हुई ढेर। हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई 73 रन की साझेदारी। रोहित ने 39 गेंद पर बनाए 57 रन। सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंद पर 47 रन की पारी। भारत की 10 साल बाद हुई फाइनल में एंट्री। दक्षिण अफ्रीका ने 2020 विश्व कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई। इससे पहले 2 बार 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका। टीम इंडिया के स्पिन अटैक के सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को लड़खड़ाते देखा गया। अक्षर कुलदीप की फिरकी से इंग्लैंड की टीम का बुरा हाल हुआ। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए भारत के स्पिनर्स का सामना। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अपने नाम की 3 विकेट। अक्षर ने 4 ओवर में 23 रन और कुलदीप ने 4 ओवर में 19 रन दिए। एबीपी न्यूज पर क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने कप्तान रोहित शर्मा की पारी को लेकर कहा, जितना बड़ा खिलाड़ी उतना काबिल कप्तान। यूं ही नहीं, हिटमैन पर फिदा है हिंदुस्तान। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए 6 मैच, जिनमें से 4 भारत तो 2 साउथ अफ्रीका ने जीते। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं। 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से की गई पुख्ता तैयारियां। बालटाल और पहलगाम के रास्ते होती है यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बेस कैंप पहुंचे अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालु। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों में उत्सुकता। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का 5वां दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संसद को दोनों सदनों में चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। शुरुआत करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी 2 जुलाई को दे सकते हैं जवाब। सरकार को आज घेर सकता है विपक्ष। नीट, यूजी, यूजीसी, नेट का मुद्दा उठाना तय। कश्मीर में आतंकी हमला, महंगाई पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। 21 घंटे तय किया गया है अभिभाषण पर चर्चा का समय। बीजेपी को अलॉट किया गया है 8 घंटे का समय। संसद में गूंज सकता है नीट का मामला। आज सदन के अंदर और बाहर भी होगा प्रदर्शन। राहुल सुबह 11:15 बजे नीट के मुद्दे पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा के सत्र का दूसरा दिन आज। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी बहस। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष हमलावर। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान दिख सकता है इसका असर। सूत्रों के हवाले से खबर। पेपर लीक मामले में बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार। संसद में नीट को लेकर सरकार दे सकती है जवाब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे सकते हैं जवाब। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाएंगे नीट का मामला। कहा, देश की जनता ने मोदी जी के विरोध में जन्म दिया। नीट मामले को लेकर संसद में उठाएगा लेफ्ट इस मामले को, जहां सीपीआई सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि नीट मामला इस समय देश में सबसे अहम है। संसद के दोनों सदनों में नोटिस देंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष एकजुट है, मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करेंगे। नीट, अग्निवीर, महंगाई, एमएसपी अहम मुद्दे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग भी होता है। खड़गे का बयान। नहीं चलेगी नीट घोटाले में लीपापोती। बीते 5 साल में एनटीए की 66 परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली। दलगत राजनीति की बात कर मोदी सरकार भाग नहीं सकती। नीट परीक्षा और पेपर लीक को लेकर के मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी। आज भी जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। नीट, नेट के अभ्यर्थी, विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर के सेक्टर।
यूपी से भी जुड़े पेपर लीक मामले के तार। प्रयागराज तक पहुंची जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई से पटना ने पहली गिरफ्तारी की। मनीष प्रकाश आशुतोष को अरेस्ट किया गया। एक आरोपी के बारे में एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दी थी खबर। नीट पेपर लीक मामला। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को सीबीआई पूछताछ के लिए हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। पिछले कई दिन से पूछताछ कर रही है सीबीआई। नीट पेपर लीक को लेकर नया अपडेट। लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को भेजा था ईमेल। परीक्षा केंद्र में नल प्रैक्टिस होने का जताया था अंदेशा, मगर एनटीए का जवाब नहीं आया। पेपर लीक में फंसे राजभर पार्टी के विधायक बेदीराम। वीडियो वायरल होने के बाद मुश्किलें बढ़ी। सीएम योगी ने राजभर को तलब किया, अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। एसडीएसपी विधायक बेदीराम के मामले में बढ़ सकती है ओपी राजभर की मुश्किलें। सीएम योगी ने किया तलब। बेदीराम के वीडियो के अलावा खुद ओपी राजभर का वीडियो भी सामने आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर कहा, ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ बदला ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाया बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा, रेल हादसे, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मामला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। चर्चा में हिस्सा लेगा इंडिया गठबंधन। एजेंसियों के दुरुपयोग। केजरीवाल, हेमंत सोरेन और टीएमसी के 3 मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को करेगा प्रदर्शन। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक ये तय कि इस लोकसभा में होगा डिप्टी स्पीकर, लेकिन ये विपक्ष का होगा या एनडीए का, इस पर अंतिम फैसला नहीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। साथ में सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, कनिमोझी समेत विपक्ष के सांसद मौजूद रहे। इमरजेंसी पर ओम बिरला के प्रस्ताव से नाराज नेता विपक्ष राहुल गांधी। कहा, स्पीकर को नहीं लाना चाहिए ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ स्पीकर से मिले थे राहुल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा, क्या संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? सत्ता पक्ष ने असंवैधानिक नारे से नहीं रोका, लेकिन जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में संसद परिसर में आपका प्रदर्शन। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी किया बहिष्कार। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बयान। जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। ये आपातकाल से भी ज्यादा तानाशाही है। संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी केजरीवाल से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कल सबूतों के आधार पर हुए सवाल। शनिवार को सीबीआई केजरीवाल को अदालत में करेगी पेश। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार है। भविष्य में कभी नहीं होगा बीजेपी के साथ गठबंधन। कांग्रेस मुख्यालय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक के बाद राज्य प्रभारी भरत सोलंकी ने कहा, सभी को भरोसा, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। बीजेपी ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां। आज से महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव। लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। महाराष्ट्र का बजट आज। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति का आखिरी बजट। लोक लुभावन घोषणा असंभव। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति की महाराष्ट्र में हुई है करारी हार। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया, उनके घर पर हमला हुआ। किसी अनजान शख्स ने फेंकी काली स्याही। गेट पर प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के समर्थन में स्टिकर भी चिपकाए। शिरोमणि अकाली दल में फूट की आशंका। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सुखबीर बादल से मांगा इस्तीफा। बागी नेता परमिंदर सिंह और जागीर कौर ने इस्तीफे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी की संसद से सिंगोल हटाने की मांग। स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कहा कि सिंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसे संसद से हटा देना चाहिए। सिंगोल हटाने की मांग पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश, जब पहली बार सिंगोल लगा तो पीएम मोदी ने किया प्रणाम। इस बार शपथ लेते समय शायद भूल गए। इसका मतलब शायद उनकी भी इच्छा और रही थी। सिंगोल मामले पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, से हटा देना चाहिए। कोई राजतंत्र तो नहीं, लोकतांत्रिक देश है। इसे संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, जहां लोग आकर इसे देख सकें।
सेंगोल के मामले में यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, भारतीय इतिहास या संस्कृति के प्रति एसपी में कोई सम्मान नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूछा, जब सेंगोल संसद में स्थापित हुआ था तो उस वक्त भी संसद में थी समाजवादी पार्टी, उस वक्त उनके सांसद क्या कर रहे थे? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने जो किया सही किया, सेंगोल को संसद में ही रहना चाहिए। एनडीए के अहम घटक दल जेडीयू के सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। नीतीश के नेतृत्व की सराहना की, एक्सपोज करके कहा कि हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अश्विनी चौबे के बयान पर सियासी हलचल, कहा बिहार में बीजेपी को अपने दम पर बनानी चाहिए सरकार, सम्राट चौधरी पर भी निशाना, बोले पार्टी में बिहार से एक्सपोर्ट माल बर्दाश्त नहीं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, अश्विनी चौबे बीजेपी अध्यक्ष नहीं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया है कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा ये चुनाव। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि हम नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लड़ेंगे चुनाव। बिहार से आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने माना, नीतीश का करिश्मा ही बीजेपी के काम आया, केंद्र में मोदी सरकार बनने के पीछे नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी मजबूरी की जैसे उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया, वैसे ही बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ का मामला, टीएमसी ने कहा कि शपथ नहीं दिलाई तो राष्ट्रपति से संपर्क करेंगे। मुरादाबाद में युवती को उसके घर से अगवा करने की कोशिश, विरोध करने पर हमलावरों ने परिजनों पर फायरिंग की, लड़की की मां, पिता और भाई गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कहासुनी हुई। मुजफ्फरनगर में वायरल वीडियो, पुलिस का एक्शन, कार की छत पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे लड़के। पुलिस ने मामले में 5 नामजद और 15 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती की हत्या, लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक पर हत्या का आरोप, लाश के टुकड़े कर नदी में फेंकने जा रहा था आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों का मामला, कानूनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, आज हो सकती है इस पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जंगल में मिली सुरंग, सर्च पर निकले जवानों को जंगल के बीचों बीच सुरंग मिली है। सुरंग के अंदर से मिली खाने पीने की चीजें, अधिकारियों को दी गई जानकारी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश, राजधानी में झमाझम बारिश से पारा गिरा, मौसम में ठंडक आई। धमतरी के जंगलों में सुरंग, नक्सलियों के होने की जानकारी, नक्सलियों ने जंगल में सुरंग खोदकर खाने पीने का सामान, सुरंग को पत्तों से ढककर छुपाया गया था। आज से दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड से गुजरात तक बारिश का अलर्ट। दिल्ली में होगा मानसून की एंट्री। देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज तेज हवा के साथ बारिश की संभावना, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। 29 और 30 जून को एनसीआर में बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट। अगले 5 दिन तक उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाओं के चलते मौसम बदलेगा। राजस्थान की सिरोही में भी गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश से उफान पर आए बरसाती नाले, नदी में ट्रैक्टर बहने का वीडियो सामने आया है। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं। मुंबई में गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश, एयरपोर्ट के आसपास भी हुई झमाझम बारिश। असम में भी लगातार बारिश, डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश से जलजमाव, बारिश के बाद तालाब जैसे शहर की सड़कें नजर आ रही हैं। जल निकासी के इंतजाम नहीं होने के चलते ऐसी स्थिति। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव, सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। राजस्थान के जोधपुर में भी हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, लोगों को आवाजाही में परेशानी। जोधपुर में मानसून की पहली ही बारिश में हालात बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह पानी भर गया। जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कों पर पानी ही पानी। बिहार के किशनगंज में पानी के बहाव में धंसा पुल का पिलर, कनकई नदी पर बना है पुल। बारिश के बाद बढ़ा कनकई नदी का जलस्तर बहादुरगंज और दिघल बैंक को जोड़ता है।
पुल का पिलर धंसने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। लोगों के लिए आवाजाही का ये जरिया था। एहतियात के तौर पर पुल को बंद कर आवाजाही रोकी गई। मुंबई में मरीन ड्राइव पर पैर फिसलने से समुद्र में गिरी महिला। पुलिस जवान ने जान जोखिम में डालकर बचाई महिला की जान। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी का कार्ड सामने आया। 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ 7 फेरे लेंगे अनंत अंबानी। जोर शोर से चल रही शादी की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएए के तहत 3 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया। पाकिस्तान से समीर संजना, बांग्लादेश की राखी को मिला भारत की नागरिकता का प्रमाण। श्रीलंका में पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई की कोशिश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा। श्रीलंका में पकड़े गए 34 मछुआरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को भरोसा दिया। श्रीलंका की हिरासत में मौजूद 34 मछुआरों की रिहाई की होगी हर संभव कोशिश। पाकिस्तान में पोलियो के केस आने के बाद भारत में भी अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने भारत समेत पाक की सीमा से लगते हुए देशों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की बैठक हुई। पोलियो को लेकर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद हरकत में आया जैसलमेर प्रशासन। जिले में 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिन तक चलेगी। जल्द खुलने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेलवे ब्रिज। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक चेनाब रेलवे ब्रिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। बोनी कपूर की कंपनी और यमुना प्राधिकरण के बीच एमओयू साइन। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। पहले चरण में 230 एकड़ पर होगा फिल्म सिटी का निर्माण। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। सईद जलीली, मोहम्मद बाकर कालीबाफ, अली रजा जकानी, मुस्तफा पोर मोहम्मदी और मसूद पेजिशकियान हैं उम्मीदवार।